चला गया सुहेल? ओह अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी वो तो कब का निकल गया। अच्छा अच्छा, चलो फिर मेरा भी नाश्ता बना दो। तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। ऑफिस? बड़ी फिक्र थी ना आपको मेरी नौकरी की, मिल गई है मुझे नौकरी। ओह अच्छा अच्छा, चलो फिर। लेकिन तुम नाश्ता करके तो जाना, यूं खाली पेट दफ्तर जाना अच्छी बात नहीं है। वैसे तो ये ख्याल तुम्हारी बीवी को होना चाहिए, पर उसे हो ना हो मुझे तो तुम्हारी फिक्र है ना। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी बीवी मौजूद है मेरी फिक्र करने के लिए, और कभी किसी वजह से वो कुछ ना बना पाए तो मैं भूखा रहूं या बाहर से खाना खाऊं, ये आपका मसला नहीं है, इसलिए आप परेशान ना हो। शुक्रिया। देखा तुमने कैसा दिमाग खराब किया है बीवी ने इसका। माँ की सीधी बात का भी उल्टा जवाब। क्या करे, शादी के बाद माँ को बेटों से हाथ ही धोने पड़ते। बस जैसा नाश्ता तुमने अपना बनाया वैसा ही बना दो। जी मैं तुम्हारा बहुत मशहूर हूँ मुश्ताक। तुमने मेरी एक फोन कॉल पे साद को नौकरी पे रख लिया। क्या बात करें सर, शुक्रगुजार तो मैं आपका हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। जो एहसान आपने मुझ पे किया उसके बदले ये तो कुछ भी नहीं। मुझे आज भी वो वक्त नहीं भूलता जब अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे सरमाए की जरूरत थी, और एक मैनेजर के बेटे को बिना गारंटी कोई पैसे देने को तैयार नहीं था। आपने बिना कुछ पूछे मेरी मदद कर दी, जस्ट बिकॉज मेरे वालिद साहब आपके पास मैनेजर रह चुके हैं। आपको उन पे भरोसा था, सिर्फ इस वजह से आपने मुझे इतनी बड़ी रकम दे दी, कभी वापस नहीं दी। उस वक्त अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो उस वक्त मैं इतने बड़े बिजनेस का मालिक ना होता। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा था। मैं जानता था कि तुम बहुत मेहनती इंसान हो और तुम में आगे बढ़ने का पोटेंशियल पाया जाता है, बस सिर्फ तुम्हें एक मौके की जरूरत है, और मौका मैंने तुम्हें प्रोवाइड कर दिया। आपने उस दिन भी मुझे यही बात बोली थी, और आपकी इस बात ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैंने इसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। आज मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ दूसरों को मौका फराहम करने की, जो एक दिन आपने मुझे दिया था। मैं इसके बावजूद तुम्हारा बहुत मशहूर हूँ, और इसीलिए शुक्रिया अदा करने तुम्हारे पास खुद आया हूँ चल के। तुमने मेरी बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। एक बात तुमसे और कहनी, मैं चाहता हूं कि साद को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि इस नौकरी में मेरा भी कोई हाथ है। दामाद है ना यार, हो सकता है बुरा ही माना जाए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं सर, ये बात सिर्फ आपका और मेरे दरमियान है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चला गया वो दफ्तर, पहले ही दिन भूखे पेट। बेचारा मेरा बच्चा, ये नींद ही पूरी नहीं होती। तुम जो कर रही हो ना, मैं सब समझ रही हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी? ये जो साजिशें हो रही है ना इस घर में, तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होगा इंशाल्लाह।
कौन सी साजिश है? क्या कह रही हैं आप? मेरे सामने ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ, तुम जो सूर फूक रही हो ना मेरे बेटे के कान में मेरे खिलाफ। सात नन्हे बच्चे नहीं है जो मैं कुछ भी कहूंगी और वो मान लेंगे। और कल जो मायरा ने खबरदार, मायरा का नाम अपने मुंह से मत निकालना। तुम्हारी वजह से साद ने मायरा पर हाथ उठाया। अपनी हरकतों की वजह से थप्पड़ खाया उसने। कोई शौहर बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बीवी पे बहुतान लगाया जाए। मायरा की जगह कोई औरत होती तो वो यही समझती। क्या हमने देखा नहीं किस तरह सच बन के बनाव सिंगार करके तुम उसके शौहर के साथ हंसी ठट्टे कर रही थी? इससे पहले तो तुम्हारा मातम ही खत्म नहीं हो रहा था, कमरा बंद किए पड़ी रहती थी मनहूस सूरत लेकर। अपने शौहर की खुशी में खुश थी मैं, उसके कहने पे तैयार हुई थी। और जहां तक बात मायरा के शौहर के साथ बैठने की, गलती हो गई मुझसे। इस घर का दामाद समझकर इज्जत दे रही थी, नहीं देनी चाहिए थी। आप लोग इस लायक ही नहीं कि आप लोग की इज्जत की जाए। अरे यार, इसको भी आज ही खराब होना था। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम तायाबू। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो बेटा, मेरा एक वकील दोस्त है यहाँ, उसका दफ्तर है इस बिल्डिंग में, उससे मिलने आया। अच्छा अच्छा। तुम कहाँ मिला? तायाबू, मेरा ऑफिस है ना ये, आज पहला दिन है मेरा। अच्छा, जॉब हो गया तुम्हारा? जी जी। अरे यार, बहुत मुबारक हो। लेकिन जायरा ने बताया नहीं। बस तायाबू, सब अचानक एकदम से हुआ। तायाबू, आई एम सॉरी, आज पहला दिन है तो ऑफिस का टाइम हो गया, मुझे निकलना। हाँ हाँ बेटा, दफ्तर में देर नहीं करनी चाहिए। जी जी। जाओ। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज, जीते रहो। अल्लाह हाफिज़। क्या समझ क्या रखा है तुमने मुझे? अगर मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे दिल में जो आएगा तुम वो करोगी। सच क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? और कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई अगर एक दिन ज्यादा मैं अपनी अम्मी के यहाँ रुक गई तो? अच्छा, जब मैंने तुम्हें कल फोन करके ये कह दिया था कि तुम वापस घर आ रही हो तो तुम वापस क्यों नहीं आई? मेरी बातों की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं है क्या? मैं पागल हूं? खुदा के लिए असद, आप पागल नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से चिल्ला रहे हैं बिल्कुल पागल लग रहे हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे पागल कह रही हो? मैंने ऐसा नहीं कहा असद। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि गुस्सा करने से पहले बंदा अगले की बात तो सुन लेता है ना। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे तो मैं क्या करूं आगे से? कुछ नहीं करो तुम अपने मेके ही बैठी रहो। अब जो करूंगा मैं खुद करूंगा, समझी? असद क्या हो गया? हेलो हेलो, क्या मुसीबत है? कल पहले इतना बड़ा तमाशा हुआ है इस घर में, अब ये एक नई टेंशन आ गई है। सुनती नहीं है, सबके कान भर गए। 2 दिन क्या मैं घर से बाहर ही हूँ, उन्हें मौका मिल गया। क्या हो गया? हद करते हैं सादाब। पहले दिन बगैर नाश्ते के चले गए, मुझे उठाया भी नहीं। क्योंकि इतने दिनों बाद मैंने तुम्हें सुकून की नींद सोते हुए देखा था, इसलिए। लेकिन फिर भी साद। अच्छा, अब पहला दिन है ऑफिस में, अगर मैं फ़ोन पे ही लगा रहूँगा तो अच्छा इंप्रेशन तो नहीं पड़ेगा ना। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। सुने, कुछ खा लीजिएगा।
हाँ खा लूँगा। अच्छा लिसन, आज मुझे सुबह ऑफिस के बाहर तायाबू मिले थे। आपके ऑफिस के लिफ्ट में? हाँ, अपने किसी लॉयर फ्रेंड से मिलने आए थे। देखो हमें उन्हें बताना ही भूल गया, मुझे तो इतनी शर्मिंदगी हुई। आप तुम ऐसा करना कि ताई अम्मी को फ़ोन करके बता देना, ठीक है? हाँ, मैं उनसे बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।